क्या होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप कि मैं अपना कोई भी एक स्ट्रिंग टेक्स्ट का डेटा टाइप होता है, मैं उसे सिंगल कोट से बना सकता हूँ, ठीक है। मैं उसे डबल कोट से बना सकता हूँ और str इक्वल टू ट्रिपल कोट से भी बना सकता हूँ। ट्रिपल कोट का हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। तो पाइथन क्या करते हैं, हमें इन स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने के बहुत सारे फंक्शन देता है। तो वही फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली क्या है कि आपको सारे लेटर अपर केस में करने हैं, सारे लेटर लोअर केस में करने हैं, तो इन सब के लिए पाइथन बने बनाए फंक्शन देता है। तो हम लोग वही देखते हैं, पाइथन स्ट्रिंग फंक्शन। सबको रटने की जरूरत नहीं है, आपको जब आप कोडिंग करने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने हैं। तो हम लोग, अच्छा, अभी जैसे मैंने सर्च किया पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस, तो मेरे पास 3-4 रिजल्ट्स आ गए। तो मुझे कौन सी वेबसाइट पे जाना है? तो हम लोग बेसिकली देखेंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट। तो पाइथन की जो भी डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है वो है docs.python.org। बाकी सब भी है, तो ये बाकी सब अपने लोगों ने ब्लॉग बना रखे हैं, अपनी वेबसाइट बना रखे हैं। हो सकता है वहां पर ज्यादा अच्छे एक्सप्लेनेशन हो, बट बाय डिफॉल्ट जो पहला लिंक होना चाहिए वो होना चाहिए आपका docs.python.org का। तो यहाँ पर मेरे पास है स्ट्रिंग मेथड्स, मैं इस पे जाऊंगा और यहाँ पर हम फंक्शन देख लेंगे। तो मैं खाली बस एक ओवरव्यू करा देता हूँ कौन कौन से फंक्शन है, उसके बाद कुछ के एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है कैपिटलाइज, ठीक है। तो कैपिटलाइज क्या करता है, आपका पहला स्ट्रिंग, जैसे मेरे पास आशु है, तो पहला लेटर जो पहला अल्फाबेट है खाली उसको बड़ा करता है। तो ये आशु को खाली ए बड़ा करेगा इसका, ओके। दूसरा है सेंटर, मुझे इसका आइडिया नहीं, ये इग्नोर करते हैं, ठीक है। फिर है काउंट। तो काउंट क्या करता है, काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ सब इन स्ट्रिंग एस। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मेरे पास हो गया आशु, ठीक है। आशु आशु नहीं, मैं करता हूँ एक आशु इज धासु, ठीक है। आशु इज धासु। तो मुझे चेक करना है एस एच कितनी बार आया है। तो ये मुझे बताता है कि काउंट एस एच कितना। मैं यूज कैसे करता हूँ, मान लो ये मेरे अंदर अंदर वेरिएबल के अंदर आ गया माई str वेरिएबल, ये मैंने एक स्ट्रिंग बना ली है। तो मैं यूज कैसे करूंगा, माई str.count, और इसके अंदर मैं दे दूंगा अपना sh। तो वो मुझे बता देगा कि ये चीज कितनी बार आई है, ठीक है। तो मेरे पास में 2 बार आई है, तो मैं इसमें यहाँ पर आउटपुट मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक करते ही चलता हूँ, मैं यहाँ पर करते ही चलता हूँ, तो मेरा काम भी हो जाएगा। तो पहले मेरा क्या था, कैपिटलाइज। तो मेरा वेरिएबल हो गया, तो मैं इसे कहता हूँ कि नेम इक्वल्स टू आशु, ठीक है। और मैं करता हूँ प्रिंट नेम डॉट कैपिटलाइज। अच्छा, जो जुपिटर नोटबुक या कोलैब अगर आप यूज करोगे, ठीक है, तो आप जैसे ही डॉट लगाओगे तो वो बता देगा कि आप उसके ऊपर क्या क्या फंक्शन कर सकते हो। उसके लिए आपको इसमें नहीं करना है क्या, ओके, नेम डॉट कैपिटलाइज मैं करता हूँ सिंपल, फंक्शन का नाम कैपिटलाइज, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल नेम है और उसके बाद डॉट फंक्शन नेम, ऐसे हम लोग यूज करते हैं उसको। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो आप प्रिंट देखोगे तो खाली पहला लेटर जो है वो अपर केस में हो गया, कैपिटल लेटर में हो गया। दूसरा है मेरा, हमने देखा है काउंट। तो मैं अपना लेता हूं क्या कि स्टेटमेंट इक्वल्स टू, एक मैं ले लेता हूं, ठीक है, वही करता हूं अपना आशु इज धासु, ठीक है। तो मुझे अब सर्च करना है इसमें एसएच कितनी बार आया। जनरली हम इसे एसएच के लिए नहीं, हम जनरली यूज करते हैं कि कोई पर्टिकुलर, जैसे आशु कितनी बार आया है, ठीक है। तो मैं आशु में देखता हूं मैं ये वर्ड कितनी बार आया, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट डॉट काउंट, वेरिएबल नेम और फंक्शन का नेम डॉट फंक्शन का नेम, और मुझे क्या सर्च करना है, आशु, ठीक है। और इसे मैं क्लोज करके रन कर दूंगा। अच्छा सॉरी, ये टेक्स्ट सेल में हो गया, कोडिंग सेल में चलाना था मुझे। तो ये मैंने चलाया, तो मेरे पास 2 आ गया कि आशु जो सब स्ट्रिंग है, जो इसकी सब स्ट्रिंग है, वो 2 बार आई है। और मेथड देखते हैं हम लोग, एनकोड डिकोड का भी यूज नहीं है, एंड्स विथ,
एंड विथ बताता है कि क्या आपका जो ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, और बताता है कि आपकी स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर चीज से एंड हो रही है। इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ एंड्स विथ, ठीक है। तो मान लो कि मुझे अपने फोल्डर में सारी फाइल्स ढूंढनी है जो जेपीजी फाइल्स हैं, जो इमेज फाइल्स हैं, ओके। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मान लो मेरे पास कोई फाइल नेम आ गया, ओके। तो ये आ गया आशुतोष शिमला ट्रिप डॉट जेपीजी। जनरली जो हमारी इमेज फाइल्स होती है वो डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फाइल नेम डॉट एंड्स विथ। एंड्स विथ से हम चेक कर सकते हैं कि क्या मेरी फाइल किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से एंड हो रही है। तो मैं चेक करना चाहता हूं क्या मेरी फाइल डॉट जेपीजी से एंड हो रही है, तो मेरा रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि इस फाइल के इस स्ट्रिंग के एंड में डॉट जेपीजी है। तो ये चेक करता है कि स्ट्रिंग के एंड में क्या है, ठीक है। अभी यहीं पर मैं अपर केस करता हूं डॉट जेपीजी, तो ये यहां पर फॉल्स आ जाएगा। या फिर मान लो कि मुझे दूसरी एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस। तो मुझे देखना है कि क्या मेरी फाइल डॉट एक्सएलएस फाइल है, उसके एंड में एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस है। तो मैं अपनी फाइल का नाम उठाऊंगा और उसके आखिर में चेक कर लूंगा कि क्या वो खत्म होती है डॉट एक्सएलएस से। जैसे एंड्स विथ होता है वैसे ही मेरे पास होता है स्टार्ट्स विथ। स्टार्ट्स विथ चेक करता है कि स्ट्रिंग के स्टार्ट में क्या है। तो फाइल नेम इक्वल्स टू आशुतोष शिमला ट्रिप डॉट जेपीजी, ठीक है। अब मान लो कि मैं अपनी सारी फाइल को नेम ऐसे करता हूं कि जिसमें मेरी फोटो है उसमें पहला नाम मेरा होता है आशुतोष का, और जो दूसरी का नाम होता है वो और जिसमें जैसे मेरी वाइफ की फोटो है तो उसमें तो किसी दूसरे का नाम होता है। मेरी वाइफ का नाम हो गया जैसे जूही। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि मेरी फाइल कौन सी है। तो मैं स्टार्ट्स विथ और मैं चेक कर लूंगा अपना आशुतोष, तो क्या ये आशुतोष से स्टार्ट होती है, तो आ गया ट्रू, ठीक है। और फाइल नेम मुझे चेक करना हो कि क्या मेरी वाइफ से या मतलब मेरी बिटिया से शुरू होती है, तो मैं सेम चीज रखता हूं और फाइल नेम डॉट स्टार्ट्स विथ बू जैसे मानो मेरी बेटी का नाम है, तो ये बता देगा नहीं इस नाम से स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। कई बार होता है हमें अपनी पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है अपर। तो आप ये देखोगे ये रिटर्न कर दिया है फाइल नेम, सब सारा केस लो कैपिटल लेटर में अपर केस में कर दिया है, ओके। अच्छा, यहां पर आप देखोगे कि मैं किसी को असाइन नहीं कर रहा हूं, मैं खाली उनको लिख रहा हूं। अगर मैं इसके बाद भी अपना फाइल नेम प्रिंट करूंगा तो ओरिजिनल मेरा अभी भी छोटे में ही है, ओरिजिनल मेरा छोटे में है। अगर मुझे इसे अपर केस में करना है और किसी वेरिएबल में लेना है तो मुझे उसे वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो वैसी की वैसी ही रहेगी अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग फंक्शन यूज करूंगा तो ये बात ध्यान देने वाली है कि आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। तो मैंने जैसे कर लिया अपर फाइल नेम और इसे मैंने कर दिया इक्वल्स टू फाइल नेम डॉट अपर, ठीक है। अब मेरा प्रिंट कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं अपर फाइल नेम प्रिंट करूंगा तो ये मेरा अपर में सब कुछ अपर केस में आएगा और फाइल नेम मेरा अभी भी ओरिजिनल ही रहेगा जैसा भी छोटे में था, ठीक है। तो जैसे अपर है वैसे ही मेरे पास एक लोअर फंक्शन भी होता है डॉट लोअर। ये क्या करता है, ये सबको छोटे में कन्वर्ट कर देता है। मुझे पता है कि मेरा अपर फाइल नेम सब कुछ कैपिटल लेटर में था, डॉट लोअर सबको छोटे केस में कर देता है। कैपिटलाइज खाली पहले वाले को करता है, खाली पहले अल्फाबेट को करता है, ओके। फिर है मेरे पास इस एलनम, तो ये रिटर्न ट्रू करता है अगर सारे कैरेक्टर्स मेरे अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब A to Z हो और 0 to 9 के बीच है। यहाँ इज अल्फा है, ये रिटर्न करता है कि सारे कैरेक्टर मेरे सिर्फ अल्फाबेट हो, कोई न्यूमेरिक ना हो। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये अपर फाइल नेम है, ठीक है ना। तो फाइल नेम में कुछ कैरेक्टर्स मेरे पास हैश है और डॉट है जो स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये सारे अल्फाबेट नहीं है। तो अगर मैं इज अल्फा चलाऊंगा तो मेरे पास फॉल्स आना चाहिए, तो ये फॉल्स आ गया। यहीं पर मैं आशुतोष डॉट एक स्ट्रिंग है उसके ऊपर मैंने इज अल्फा चलाया तो ये मेरे पास ट्रू आएगा। तो अब देखो मैंने एक स्ट्रिंग लिखी रन टाइम पर और उसी के ऊपर मैंने फंक्शन लगा दिया। मैं ये भी कर सकता हूं, मुझे जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए मुझे एक नया वेरिएबल बनाना पड़े। जहां पर मैं चाहूं मुझे एक सिंपल टेस्ट करना है तो मैं वहां पर उसको
सिंपल डायरेक्टली स्ट्रिंग बनाकर उसके ऊपर फंक्शन चला सकता हूँ। ये जो नोटेशन है डॉट करके वो, ये हम लोग आगे देखेंगे कि क्लासेस में कैसे काम करती है। बट जनरली क्या है कि ये सारे फंक्शन स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग एक क्लास है तो ये सारे उसके फंक्शन हैं, तो वो उस पर चलते हैं। ठीक है, इस डिजिट आपको बताएगा कि क्या सारे कैरेक्टर्स डिजिट है। इज लोअर, क्या सारे कैरेक्टर्स लोअर केस है। इज स्पेस, कि क्या सिर्फ व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स ही हैं उसमें, मतलब खाली स्पेस है, ब्लैंक 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 ब्लैंक। इस टाइटल, तो ये टाइटल केस स्ट्रिंग है। तो टाइटल केस स्ट्रिंग क्या होती है? टाइटल केस होती है मतलब इसमें सब कुछ मैं दिखाता हूँ। जैसे आशुतोष डॉट इज टाइटल, सॉरी टाइल नहीं टाइटल, ठीक है, फॉल्स है। और आशुतोष डॉट, सॉरी बड़ा टाइटल, ठीक है, तो ट्रू है। तो टाइटल केस हो जाता है, मतलब मेरी जो स्ट्रिंग है फुल स्टॉप के बाद मेरे पास उसमें अपर केस कैरेक्टर्स हों। ज्वाइन हम लोग बाद में देखेंगे, बाकी ये कुछ और है। धीरे धीरे हम आपको, मतलब मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग इस पेज को पढ़ो और ट्राई करो। अब आज का असाइनमेंट एक तरह से यही हो जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर बेटर तरीके से समझाया गया है। जैसे यहाँ पर किसी का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, खाली डेफिनेशन दे दी है। ओके, इसमें तो W3 कोर्स में आपको वो भी मिल जाएगी, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। तो वो आपको जैसे भी सीट लगे। हाँ, बट सबसे ऑथेंटिक जो है, जहां की इंफॉर्मेशन एकदम हमेशा सही होगी, तो वो डॉक्यूमेंटेशन का पेज होगा। ये है। बाकी मेन, जैसे इसने भी सारे फंक्शन की लिस्ट दे दी है कि इफ स्ट्रिंग का फॉलोज द रूल ऑफ द टाइटल आर इंडेक्स, सबके फंक्शन की लिस्ट है। और ये ज्यादा अच्छे देखने में आसान लग रहा है पढ़ने में कि क्या करता है। और आप चाहो तो इसमें शायद ट्राई करने का नहीं है। हाँ, ऑल स्ट्रिंग मेथड्स शुड रिटर्न्स न्यू वैल्यूज, दे डू नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, जो बात मैं कह रहा था। तो ये मुझे भी रटे नहीं है, कुछ ही मैं यूज करता हूं, जैसे लोअर, अपर और स्ट्रिप और ट्रिम। मैं बेसिकली 4 यूज करता हूं मेरे, और स्प्लिट जो मेरे काम आ जाते हैं। बट धीरे धीरे आप लोग कोडिंग करते रहोगे, प्रोग्रामिंग करते रहोगे, तो ये चीज आपको लगेगा कि हाँ, ये पता है आपको देखना कहाँ पर है। प्रोग्रामिंग मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ रटा ही रहे, आपको बस पता चाहिए कि आपको क्या चीज ढूंढनी है, और आपको पता ऐसी चीज कुछ एग्जिस्ट करती है। जैसे मुझे पता ही नहीं होगा कि ऐसे फंक्शंस हैं, तो मैं पता ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। मुझे पता है कि यहाँ कुछ फंक्शन होते हैं पाइथन में, तो वो काम मैं कर लूंगा। ओके, और इसका हम लोग बाद में यूज करते हैं, काफी जगह यूज करेंगे इन फंक्शंस का। बेसिकली डेटा एनालिसिस में काफी यूज करेंगे हम लोग। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग देख लीजिए, ठीक है।